बिग बॉस का आज चौथा एपिसोड था और ये एपिसोड भाई बड़ा ख़तरनाक था, बहुत मज़ेदार था। लड़ाई हुई, झगड़े हुए, एंटरटेनमेंट भी भरपूर हुआ और सबका तो नहीं, लेकिन एक शख्स का गेम प्लान भाई रिवील भी कर दिया कंटेस्टेंट ने, जो देखने में सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा कि लोग अब एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, किसका कैसा गेम प्लान ये समझ रहे हैं, जो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इस एपिसोड का रिव्यू, इस एपिसोड के बारे में अपनी राय देने से पहले एक बात कहूँगा, यार विशाल कितने बार तुम दिल जीतोगे? कितने बार? भगवान ने एक दिल दिया है और तुम पहले वो 3 एपिसोड में जीत चुके हो, और कितने बार जीतोगे? विशाल को मैं इसलिए इतना ज़्यादा कर रहा हूँ कि भाई वो दिल क्यों जीत रहा है। पूरा एपिसोड ख़त्म हो गया, एपिसोड के ख़त्म होने पर विशाल ने ऐसे वो कमेंट्री करते, न्यूज़ रिपोर्टिंग करते बिल्कुल सेम किया और कहा कि कई लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं कि ऊपर वाला देख रहा हो, कई लोगों को इस बात पर भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। विशाल कोटियान की आवाज़ में, विशाल कोटियान की तरीके से अगर आप सुनोगे तो आप बोलोगे यार कितना, मतलब इसके अंदर क्या जो ये बातें कहता है ना, ये बिल्कुल एक दिल पे टक से लगती है, बहुत सच में। इसकी कोई भी कमेंट्री उठा के देख लो, सीधे दिल पे लगती है। इसके बाद लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उनको शांत करवाने का तरीका बेस्ट। कुछ किसी और की लड़ाई हो रही है, बाई चांस वो उसमें नहीं आ पा रहा, उसको शांत करवाता है, उसको समझाता है, बेस्ट। आज लड़ाई हुई, उसने अपने घर की साइड, मतलब जो जंगल वाला घर था, उन सभी की साइड से जाकर सॉरी बोला शमिता और निशांत को, और सॉरी बोलते बोलते भी उसने एक जोक मार दिया कि यार मेरे पास पैंट नहीं, इसमें मैं टॉवल में घूम रहा हूँ और इसलिए भी मुझे डर लग रहा था किसी के बीच में, इसलिए भी नहीं आ रहा कहीं ऐसा नहीं कि टॉवल खुल जाए। कलर्स वाले एडिट कर देंगे, वोट पे 24/7 चल रहा है, वो तो देख ही लेंगे। यानी कितनी टेंस सिचुएशन में बंदा आता है, सॉरी बोलता है और जाते जाते भी भाई एक हल्का सा एक मतलब जोक मार के चला जाता है कि भाई थोड़ा सा माहौल लाइट हो। ये बात सीरियसली यार विशाल की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में उतर रही है, बहुत ज़्यादा। मेरे दिल में भाई बहुत उतरी है, बहुत। 4 एपिसोड हो चुकी है, चारों एपिसोड में भाई बंदे की एक एक बात, एक एक कमेंट्री, हर एक बात को ज़्यादा लोगों को शांत करवाना, या फिर लोगों की जो लड़ाई हो रही थी उसको शांत करवाना, कैसे करवाना है, कैसे समझाना है, ये सब बातें बहुत मेरे दिल पे लग रही है, बहुत ज़्यादा। अब चलो विशाल का टॉपिक ख़त्म करते हैं, अब आते हैं पूरे इस एपिसोड के असली दंगल पर। तो स्टार्टिंग होती है जय भानुशाली की, जो उनकी जो बेटी है तारा, उनके कपड़ों से। तो होता कुछ ऐसा है कि जो कल का टास्क था कि अपने सारे एसेंशियल्स देने से साथ, जो भी मतलब अपनी एसेंशियल्स को छोड़ के जो भी सामान था वो सब देना था। तो जय क्या करते हैं, वो अपनी बेटी के, तो तारा का एक वो टॉप लेकर आते हैं मेरे ख्याल से। तो वो ना एक साइड में पड़ा होता है, उन्हें ध्यान नहीं होता कि वो टॉप रखा हुआ है, ऐसा वो अफसाना को बताते हैं। लेकिन उन्हें याद आता है कि यार तारा के यहाँ पे टॉप वो रखा हुआ है, टॉप ये देना नहीं है, किसी भी तरीके से इसको संभालना है, छुपाना है। तो इस पर अफसाना की चाल, उसने क्या किया कि बार बार सभी के सामने बोला, जय से पूछा कि तूने तारा के कपड़े दे दिए? तो तारा का वो पड़ा था वो दे दिया। 5-6 बार बोला। जय ने बोला कि नहीं बोलना, नहीं बोला, शांत शांत शांत, लेकिन वो शांत थी, उसने 5-6 बार बोला। इस वजह से जय ने क्या किया कि जय गया, उसने उठाया और जाके उसने स्टोर बॉक्स में जाके दे दिया, और देने से पहले ये कहा कि बिग बॉस इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जल्दी मुझे वापस लौटाना और उसको संभाल कर रखना। इसके बाद भाई टास्क शुरू हुआ, वही बॉक्स वो बुक निकालने वाला, वो भी बहुत अच्छा था, टास्क अच्छा गया, बिल्कुल ठीक ठाक गया, सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पे स्ट्रेटजी भी अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि गेम प्लान हाँ भाई ठीक ठाक था। क्यों? प्रतीक ने दिमाग लगाया कि भाई मैप ही छुपा दो, ये बनाएंगे क्या, इस वजह से टास्क ही नहीं शुरू हुआ। अगर स्ट्रेटजी देखी जाए बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि यार गेम एक बार स्टार्ट होने दो, फिर उसके बाद मैप छुपा देना। अगर गेम स्टार्ट होने के बाद मैप छुपाते तो थोड़ा सा मज़ा आता कि चलो टास्क शुरू हुआ, क्या टास्क था ये हमें समझ में आता। यहाँ पे तो टास्क शुरू ही नहीं हुआ, टास्क शुरू होने से पहले, आवाज़ आने से पहले वो बंद, गायब मैप। यार बिग बॉस अगर तुम्हें कोई टास्क दे रहे तो करने के लिए देते, ऐसा कि तुम आने से पहले उठा के गटर में डाल दो, ऐसा नहीं होता।
और ये बात सीरियसली मुझे पता नहीं कितने लोगों को गलत लग रही होगी, कितने लोगों को नहीं, लेकिन मुझे सीरियसली ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी, बहुत ज़्यादा। कम से कम टास्क शुरू होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, और टास्क शुरू होने के बाद अगर ये ऐसा कुछ होता, अगर ऐसा कुछ प्रतीक करते तो मुझे भी अच्छा लगता कि यार चलो टास्क शुरू हुआ, टास्क शुरू होने के बाद कुछ ऐसा हुआ, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर टास्क शुरू होने की नौबत ही नहीं, उससे पहले बंद कर दिया इन लोगों ने, चिट्ठी मैप फाड़ के छुपा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब भाई टास्क तो शुरू होने देते यार, सीधी सी बात थी, टास्क शुरू होना चाहिए था। मैं इतना इंटरेस्ट करके बैठा था यार क्या होगा, टास्क क्या होगा, ये मैप कैसे जोड़ेंगे, क्या करना है, कहाँ से कहाँ कैसे रोड बनानी, क्या करना है, कितने दिन तक चलेगा टास्क, इसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि कैसे होगा ये टास्क। क्योंकि टास्क बड़ा ना क्यूरियोसिटी वाला था। उसमें ये था कि आपको मैप दिया, मैप के अकॉर्डिंग एक पजल आएगा, जो मेरे ख्याल से वो गुफा में आएगा, एक बजर बजने के बाद शायद शेर की आवाज़ थी, वो उसमें जाके आपको वो उठाना है, उसको मैप के अकॉर्डिंग जो दिया उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये था कि ये लोग कैसे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं दिया गया था, या फिर ये नहीं कहा था कि हाँ भाई इतने बॉक्स आएंगे, इतने आपके पजल्स आएंगे, इनको मिला के काम पूरा हो जाएगा, नहीं। जिस वजह से टास्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता, बहुत ज़्यादा। इनका मोटिव क्या था, ये टास्क पूरा नहीं होना चाहिए, इनके पजल्स गायब कर देते आप, नहीं गायब कर सकते थे, क्योंकि ये टास्क ऐसा नहीं था कि भाई राउंड भी होगा। तो भाई कई बार ऐसा भी हो सकता था कि भाई एक एक दो दिन में पजल आते, तो कौन इतने दिनों तक भाई निगरानी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। 13 लोग हैं, अगर 13 लोग भी भाई दिन रात भर चक्कर में अगर निगरानी करेंगे तो भाई फिर दिन में जब टास्क होंगे या फिर जो भी कुछ होगा फिर उस टाइम वो सोएंगे, नींद आएगी, तब क्या, तब बिग बॉस को कुड़कू बजाएंगे। अगर देखा जाए टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन पूरा सत्यानाश कर दिया ये। बहुत गंदा प्लान था, बहुत गंदा दिमाग में प्रतीक किया था कि पहले मैप को छुपा दो, बहुत गंदा था। इसके बाद चलो यार छुपा दिया, हो गया, घर वाले आए, उन्होंने मस्ती मजाक में सब कुछ करा, देख रहे हैं डाक रहे हैं, सब कुछ चेकिंग करे, ठीक है। अब प्रतीक का यहाँ पे ये भी सबर नहीं है कि भाई चेकिंग क्यों कर रहे हैं। उसने यहाँ पे मुद्दा ढूंढा, भाई लड़ना है यार, लड़ाई नहीं हो रही भाई क्या करूँ, फुटेज दी मेरी लड़ाई करके। तो उसने ये मुद्दा उठा लिया कि नहीं चेक करोगे, क्यों भाई नहीं करेंगे। अगर उस घर में आना गलत था तो बिग बॉस वैसे ही बोल रहे थे, जैसे 5-6 कंटेस्टेंट आए थे, चेकिंग हो रही थी, उस टाइम बिग बॉस बोल रहे थे कि आप इस घर में नहीं आ सकते, इससे आपको दंड, आपको ये मिलता है, बोल सकते थे, नहीं बोला। इसका मतलब वो लोग गलत नहीं कर रहे थे। इसी वजह से प्रतीक के मतलब एक अजीब सा, उसको पता नहीं क्या दिक्कत क्या है भाई, मुझे नहीं मालूम, वो OTT वाला पूरा वेट लेके चल रहा है, बहुत गलत जा रहा है, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं चलने वाला। प्रतीक क्या करता है, वो जैसे फिर से पंगे लेता है। जय अपना बोला कि हाँ जैसा भी हम लोग सही करके चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, हम लोग आराम से चेक कर वो सही करके जाएंगे, साफ़ करके बिल्कुल ठीक। उसने साफ़ क्यों करके जाओगे, क्यों करके जाओ, क्यों करते चेकिंग। अरे यार उस बंदे ने बोल दिया कि वो सही करके जाएगा, बेटा का ब्रेड ख़राब कर रहा है, किसी की बेडशीट ख़राब कर रहा है, तो उसने बोल दिया कि मैं बेडशीट साफ़ करके जाऊँगा, सही करके जाऊँगा। तो उसमें भड़कने वाली क्या बात है यार, क्या मुद्दा है तुम्हारा भड़कने का। मैं आ रहा हूँ भाई, मैं जाके बोल रहा हूँ भाई तुम्हारी बेडशीट ख़राब होने की, मैं बोल रहा हूँ भाई सही भी कर जाऊँगा। अगर मैं सही ना करूँ तब भड़को, तब लड़ो, बात है। मैंने बोल दिया मैं सही कर रहा हूँ, तो तब तक रुको तो देखो तो यार सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं भाई, तूने क्यों बोला कि तू सही करेगा, तू सही करेगा छोड़, तू कर ही क्यों रहा है। बात को हटा दें, चलो इस बात को भी मैं इग्नोर मारता हूँ, चलो कोई नहीं। इसके बाद भाई अब मस्ती मजाक में लोगों ने क्या गेट बंद कर दिया। अफसाना उस साइड, मतलब प्रत्येक लोगों की साइड में थे, बाकी सब इस साइड में थे। मस्ती मजाक चल रहा, सब मस्ती मजाक से बात कर रहे थे, खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उछल कूद मजाक सब कुछ हो रहा था। अब प्रतीक क्या, अभी फिर से खुजली मची। खुजली इस बात की, लड़ाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही लड़ाई, लड़ाई करनी है। अरे भैंस मर्दानगी दिखाऊंगा, देखा था ना OTT में, हाँ सबको कैसे ऐसे, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता, ये चीज़ प्रतीक के अंदर है। और ये बात करण ने भी बोली है, आगे करण ने क्या बोला ये भी बताऊंगा। लेकिन इस बात के चक्कर में प्रतीक ने 3 बार ऐसा किया, वहाँ पे जो उन्होंने सोफ़ा लगा रखा था, आके 3 बार उसने कुछ हटा दिया, हाँ भाई मर्दानगी है, हटाओ हटाओ हटाओ, 3 बार किया। और तीनों बार में से जब उसके बस का कुछ नहीं हुआ तो जय जब निशान से बात करा, उसने बोला कि भाई तुम बड़े सेलिब्रिटी हो, बड़े सेलिब्रिटी इन द सेंस
कि भाई तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा नाम है, कुछ लोग तुम्हें जानते हैं, कुछ हो तुम, उसके कहने का ये मतलब था। लेकिन प्रतीक ने इस बात को इतना ज़्यादा उठाया कि उसको कोई टॉपिक नहीं मिला था लड़ने का, उसने ये टॉपिक उठाया कि बड़ा सेलिब्रिटी क्या है, कौन है बड़ा सेलिब्रिटी, क्यों है। उसने बोला कि मेरे से बड़ा सेलिब्रिटी है ये। तो उस बात में बोलते कि क्यों बड़ा सेलिब्रिटी है, ये बोला क्यों बोला। अरे यार, उस बंदे ने अगर कुछ बोल दिया तो तुझे उसमें दिक्कत है, अगर कुछ करता है तो दिक्कत है, कुछ नहीं करेगा तो दिक्कत होगी। दिक्कत तो भाई मुझे तेरी लग रही है, हर बात पे तेरे को दिक्कत हो रही है। OTT वाला भाई यहाँ पे नहीं चलेगा, बार बार इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा। करण ने भी इसको बताया कि OTT वाला यहाँ पे सीन नहीं चलेगा, लेकिन तब भी प्रतीक बार बार OTT वाला सीन ले रहा है, बार बार OTT वाला चल रहा है। क्या दिमाग में भाई खुजली है तेरे, दिमाग क्यों नहीं चल रहा। OTT में भाई तूने क्या लड़ाई झगड़े किया, कोई नहीं, वो वूट पे था, करण जौहर उसका होस्ट था, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी वो कुछ करेगा। तूने नेहा वसीम के साथ इतनी उल्टी सीधी हरकतें की, वही हरकत सेम कल होने वाली थी मीशा के साथ, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि मीशा वैसी नहीं है। नेहा वसीम थी, उसको ये सब अच्छा लगता था, लेकिन मीशा को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने आवाज़ उठाई, उस बात पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया। लेकिन उस बात पे भी तुझे ये दिक्कत थी कि भाई इसने मेरे पर इल्ज़ाम किया। अरे यार, तू खुद देख जाके, तूने नेहा और तुम लोगों ने क्या क्या हरकतें की हैं, कुछ देखा है तुम लोगों ने, कभी OTT ढंग से देखा तुमने? देखोगे कहाँ से, तुम्हारे दिमाग में तो यही चल रहा होगा भाई किसने फ़ोन नहीं किया, हाँ कॉल हिस्ट्री देखो, किसका फ़ोन आया किसका फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया, इसका फ़ोन नहीं आया, भेड़ूंगा मैं, बोल के दिखाएगी। तुम्हारा तो ये दिमाग चल रहा है भाई। एक बार ना OTT वाली स्ट्रेटेजी से बाहर आ जा। बिग बॉस है ये, असली बिग बॉस है ये, यहाँ पे OTT वाली स्ट्रेटेजी नहीं चलने वाली। यहाँ पे दिमाग लगाओ, दिमाग तुम्हारा चल नहीं रहा इस समय बिल्कुल भी। तुम्हारा यही चल रहा है कि कुछ करने से पहले ख़त्म कर दो, कुछ करने से पहले ख़त्म कर दो, कुछ करने से पहले ख़त्म कर दो। चलो ख़त्म कर दिया, मान दिया भाई, चलो तुमने ख़त्म कर दिया, खुश हो गए, टास्क ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम भाई लड़ाई कर रहे हो, उसका तुमने गिरेबान पकड़ा, ठीक है। मेरा कोई गिरेबान पकड़ेगा ना, मैं जैसे ज़्यादा गुस्सा होऊंगा, मैं तो उसको मारने पीटने पे आ जाऊंगा। जय ने तो अभी कंट्रोल कर रखा था, जय ने कुछ किया भी नहीं था, जय शांति से घूमता फिरता रहा, उसने इग्नोर करा, लेकिन वो प्रतीक को बात हजम नहीं हुई। वो फिर से आया, फिर से जय से भिड़ा, फिर जय ने उसे गाली दी, फिर उसके बाद उसने ओवर रिएक्ट किया। क्यों? चलो यार, जब जैसे उसकी बात नहीं हो रही, जैसे उसकी लड़ाई नहीं हो रही, तब भी वो बार बार उमर से भिड़ रहा था, ईशान से भिड़ रहा था। क्यों, क्या दिक्कत है भाई, ज़्यादा जोश दिखाना आ रहा है। जय ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, करण ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि भाई उन लोगों के अंदर ये चीज़ है, उनको दिमाग में आ चुका कि हाँ ये हो सकता है, अगर यहाँ से हमने कहा तो हमारी कुछ इमेज ख़राब हो सकती है। ईशान ठीक है, और आपका उमर, वो इन बंदों में से नहीं, वो छुट्टी पेल देगा, ये मैं बोल रहा हूँ। उमर को कोई टेंशन नहीं है, वो अपना प्रोफेशनल उसका सही चल रहा है, मॉडलिंग में नहीं आ पाएगा कोई नहीं, उसका सर्जन का काम चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। बिग बॉस में आया, उसका नाम हो गया, फेमस हो गया, बहुत है, अपना कैरियर देख ले तू, सीधा बोल रहा हूँ। हर चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट पार बहुत हो रही है प्रतीक सहजपाल की, बहुत ज़्यादा। OTT में था ठीक है, लोग सुन लेते थे, यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। यहाँ पे अगर वो एक बोलेगा ना, यहाँ पे 10 खड़े होंगे उसके अगेंस्ट, और खड़े हुए हैं आज। जो आज उसने हरकत की, उसने वो बेड को हटा के अंदर आया, उसकी वजह से निशांत को चोट लगी, शमिता को चोट लगी, उसको खुद को चोट लगी। क्या मतलब था इसका? क्या मतलब था? और अंदर आया, चलो ठीक है, अंदर आया ठीक है, अंदर आके किया क्या? 3 से 4 मिनट वो इधर उधर घूमता रहा। 5वें 6ठे मिनट उसने उमर से और ईशान से लड़ाई की। 7वें 8वें मिनट में वो ईशान से फिजिकल होने लग गया था। क्यों? इसके बाद जब वो फिजिकल हुआ तो करण उसके सामने आके खड़ा हो कि भाई तू फिजिकल हो रहा है, कोई नहीं फिजिकल हो तेरे साथ, तू फिजिकल हो रहा है। बिल्कुल चू की आवाज़ नहीं निकली प्रतीक के मुंह से कि मैं फिजिकल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता है वो फिजिकल हुआ है, 1 नहीं 4 बार फिजिकल हुआ है। क्यों भाई? और यहाँ पे बिग बॉस क्या कर रहे थे? सो रहे थे। फिजिकल हो रहा है प्रतीक, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
जिशान ने हल्का सा फिजिकल, उसने हल्का सा धक्का दिया था, कुछ भी किया था, जो भी किया था उस बात को अगर इग्नोर भी करते, सिर्फ फिजिकल के ऊपर बात की थी, जिशान को उसी दिन एलिमिनेट किया गया था। प्रतीक को क्यों नहीं एलिमिनेट किया गया? नहीं किया गया एलिमिनेट, उसकी वजह से पूरे जंगलवासियों को क्यों दी गई सजा? क्या उन सबको क्यों नॉमिनेट किया गया? शीशा तोड़ा प्रतीक ने, नॉमिनेट हुए सब, क्यों? क्या मतलब था इसका? जो नॉमिनेशन टास्क था, क्या टास्क था ये? इतना बायस्ड होना भी ना बिग बॉस के मेकर्स का सही नहीं है। शीशा अगर प्रतीक ने तोड़ा है ना तो प्रतीक को ही सजा मिलनी चाहिए। पिछले सीजन्स में क्या हुआ था, कौन सा था 14 में किसने कुछ तोड़ा था, क्या तोड़ा था? अली ने तोड़ा था या फिर अर्शी ने तोड़ा था, किसने कुछ तोड़ा था, तो उसके लिए उसी को सज़ा मिली थी। वो 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट हुआ था, वो क्या कौन था वो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो नॉमिनेट हुआ था। मेरे ख्याल से विकास की लड़ाई हुई थी, अली भी था उस समय, और मेरे ख्याल से वो भी था, एजाज भी था। तो इसमें से किसी के अंदर कुछ ऐसा लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो उसमें नॉमिनेट किया गया था 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि उसने डिस्ट्रॉय की थी प्रॉपर्टी। अली की जो था, अली का जो उसने जो वो डस्टबिन वाला टास्क था जो कविता कौशिक के अगेंस्ट था, उसमें सामान डालना था, वो टास्क था, तो उसमें अली को 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट किया गया था। यहाँ पे प्रतीक को नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया? अगर प्रतीक की गलती थी, नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया? भाई इसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? कौन है वो? OTT से डायरेक्ट यहाँ पे तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, उसकी वजह से पूरे जंगलवासियों को, जो जंगल वाले घर में थे, उन सबको क्यों नॉमिनेट किया गया? इस बात का जवाब दे भाई, कोई है कोई यहाँ पे जवाब देने वाला? इस बात को भी चलो इग्नोर करते हैं, ख़त्म कर दी इस बात को। गाली सबसे पहले किसने दी, जय ने या प्रतीक ने? प्रतीक ने सबसे पहले गाली दी। प्रतीक ने बोला था फक ऑफ। क्यों? वो खुद गाली दे रहा है, उसको वो नहीं दिख रहा, उसको ये दिख रहा है कि सामने वाली ने गाली दी। वही गाली जब सेम जय ने रिपीट की थी, उसने बोला कि तू गाली क्यों दे रहा है, गाली क्यों दी? तू गाली दे तो कुछ नहीं, और जय गाली दे तो बहुत कुछ हो गया। उसने बोला बाप का राज नहीं ईशान ने, तो उस पर तुझे गाली लग रही है। उसने तेरे को बोला था पर्टिकुलरली, उसने बोला था यहाँ पे किसी के बाप का राज नहीं है, तेरे ऊपर लग गई बात। इसके बाद प्रतीक को बोल दिया भाई, गाली दे दी उसने उसकी माँ की, ठीक है, लेकिन प्रतीक ने उससे पहले क्या किया? कोई प्रतीक फैन देख रहे हैं ना, इस बात का जवाब दे, प्रतीक ने क्या किया था? प्रतीक ने पहली बात तो उसका कॉलर पकड़ा, जय ने उस बात को इग्नोर किया, बहुत देर तक इग्नोर किया, कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से प्रतीक आया, फिर से उसको इरिटेट कर रहा, फिर से उसको पोक कर रहा कि लड़े 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 लड़े, और जब वो लड़ा तो इसको मौका मिल गया कि हाँ भाई अब तो दिखाना है, हाँ मर्दानगी, ये मारो, शीशा फोड़ो, कुछ करके दिखाओ। अरे क्या बन रहा है भाई तू? हाँ भाई क्या बन रहा है? सामने वाला अगर तुझे इग्नोर कर रहा है तो क्या सर पे नाचेगा? जय ने अपना बड़प्पन दिखाया, उसने इस बात को इग्नोर किया, चल उसने कॉलर पकड़ा, कोई नहीं इग्नोर करो, अब छोटा है, ठीक है। प्रतीक की एज मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे ख्याल 25 से 27 के बीच में है, लेकिन जय 35 से 36 के बीच में है। जय का एक्सपीरियंस प्रतीक से कई साल ज़्यादा है। प्रतीक ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया जितना ज़्यादा जय ने काम किया। मूवीज़, एड्स, रियलिटी शो को होस्ट करना, बहुत कुछ किया उसने। प्रतीक ने क्या किया है? 3-4 शोज़ किए हैं बस। क्या उसको मिला होगा एक्सपीरियंस, खुद सोचो। मेरी बात गलत लग रही है बोलो कमेंट में, बताओ कमेंट में मेरी बात गलत है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, अगर जय की जगह ईशान होता या फिर वो कौन था दूसरा वाला, उमर, ये दोनों ना प्रतीक पे हाथ छोड़ देते और घर से बाहर निकल जाते। इनको नहीं है फ़र्क, सीधा बोल रहा हूँ। और जय ने जो किया ना, बड़प्पन दिखाया, जितनी जल्दी वो बात को भूल गया, कोई नहीं भूलता इतनी जल्दी।
और ये बात करण ने नोटिस भी की। करण ने तभी उसको बोला कि तूने सबसे पहले फिजिकल हुआ, 5 में से कोई बंदा फिजिकल नहीं, तू फिजिकल हुआ, तू अंदर है यहाँ पे तोड़ ताड़ के। क्यों? मजाक चल रहा था, तूने मजाक को सीरियसली ज़बरदस्ती तूने गुस्से में आके तूने क्यों तोड़ा? क्या तेरे से कोई कुछ कह रहा था, तुझे किसी ने कुछ बोला? मनीषा मस्ती कर रही थी। मनीषा, तू जब भी उस मस्ती को भी सीरियस लेके चला गया, तू भिड़ने लग गया। क्यों भाई, क्यों? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है तेरी? इसके बावजूद प्रतीक नहीं रुका। फिर उसने जय से लड़ाई की, ईशान से लड़ाई की, उमर से लड़ाई की, वो भी लगातार। इसके बाद उस बंदे ने शीशा तोड़ दिया। इग्नोर, ठीक है, तोड़ दिया, भाड़ में जाए शीशा, कोई बड़ी बात नहीं है। बिग बॉस ने क्यों दंड नहीं दिया प्रतीक को? प्रतीक की जगह जो जंगल में थे उन लोगों को दंड क्यों दिया? इस बात का जवाब दे, कोई भी दे। सीधा मैं खुला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब दो इस बात का। आज तक के पिछले सभी सीजन्स में ये होगा, किसी ने भी कोई भी चीज़ तोड़ी है उसका दंड हमेशा उसे ही मिला, ना कि किसी और को। लेकिन यहाँ पे शीशा तोड़ा प्रतीक ने, सज़ा मिली बाकी 14 लोगों को जो जंगल वाले घर में। क्यों? क्या था भाई इसका मतलब? प्रतीक को बचा रहे हो? क्यों बचा रहे हो? क्या है वो? साला है? जीजा है? क्या है? दामाद है तुम्हारा? इस बात को भी हटा दें। निशांत प्रतीक का दोस्त है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रही कि गलती किसकी थी। वो बोल रहा है दोनों की बराबर गलती थी। अगर प्रतीक ने भी गलती की तो तुम लोगों ने भी गलती की। भाई तुम लोगों ने क्या गलती की बताइए जंगल वालों ने? तुम लोगों ने टास्क शुरू होने से पहले मैप को छुपाया, फाड़ फुड़ के इधर कर दिया। वो लोगों ने सही सीधा बोला कि भाई मुझे हमें मैप दे दो, हम लोग टास्क खेलना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों ने मैप नहीं दिया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, शीशा टूट गया, सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने मैप तक नहीं दिया। यह है तुम लोगों की इंसानियत। इसके बाद शमिता मैडम, हाँ भाई क्लास क्या है तुम्हारा? क्लास हो क्या तुम? कितने पिक्चरों में काम किया? क्या क्लास है तुम्हारा? अगर अभी मैं कुछ बोल दूंगा एज पे तो लोग मैं कमेंट करेंगे एज शेमिंग कर रहा है। भाई एज शेमिंग तब होगी ना जब उसकी एज पे कुछ बोला जाएगा वो अपनी एज से कुछ ज़्यादा करे। और यहाँ पे ना ये ज़्यादा नहीं कर रही है, उल्टा बदतर कर रही है। हमेशा इसके मुंह से एक बात निकलती, तुम्हारी क्लास क्या है? क्या है भाई क्लास तेरी? क्या है तू? क्या है, क्या है क्लास तेरी? इस क्लास वाली बात पे मैं चाहता हूँ कि भाई सलमान खान को पॉइंट उठाना चाहिए, क्योंकि पिछले सीज़न में भी OTT वाले सीज़न में बहुत क्लास वाली बात हुई, बहुत ज़्यादा। हर एक से क्लास वाली बात हुई, हर एक से, फिर चाहे वो दिव्या हो दिव्या हो या फिर कोई और, सबसे क्लास के ऊपर बात हुई है। क्या है भाई क्लास? शमिता शेट्टी क्या है क्लास? शिल्पा शेट्टी की वो बहन हो, ये तुम्हारा क्लास? इसके अलावा क्या क्लास है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था। कौन है भाई शरारता गर्ल? कौन है ये शिल्पा शेट्टी? हाँ ये पता, इतना पता था शमिता शेट्टी की बहन, लेकिन शिल्पा शेट्टी है कौन? उसका खुद का क्या है? उसकी खुद क्या पहचान है? शरारा, बस एक गाने से इतनी ज़्यादा पहचान मिलेगी। मेरी ये वीडियो अगर कल ट्रेंडिंग पे आ गई तो मेरे को पहचान मिलेगी, मतलब है ना। मैं अगर जाऊँगा लोकल में जाऊँगा घूमने जाऊँगा तो बोलेंगे अरे ये देखो ये वही है, हाँ भाई इसकी वीडियो ट्रेंड हुई थी, इसने ऐसे से बोला था, ऐसे मिलेगी पहचान। ओवरऑल बस मैं यही कहूँगा, प्रतीक OTT नहीं है, ये गेम बिग बॉस है। और यहाँ पे करण और जय के तरीके कोई और नहीं है। बाकी उसे भिड़ेगा ना। सिम्बा भी अभी वो एनालाइज कर रहा है सब कुछ एनालाइज कर रहा है। लग रहा है ना कि वो कुछ खेल नहीं रहा, वो बंदा सब कुछ एनालाइज कर रहा है। उसका अलग से गेम एक साइड में चल रहा है, अलग से, जिसको मेकर्स भी अभी तक देख नहीं पाए। और सिम्बा ना एकदम से ऐसा निकलेगा ना, एकदम से उभर के, सोच भी नहीं सकता कोई घर में, ना हम में से कोई सोच सकता है। इसलिए बस यही दुआ करूँगा कि प्रतीक का दिमाग थोड़ा सा जगह पर आ जाए और वो समझ जाए कि OTT नहीं है, यहाँ पे लड़ना भिड़ना नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेटजी भी कुछ होता है, इसका भी कुछ इस्तेमाल करना होता है और इसका भी कुछ इस्तेमाल करना होता है। ये नहीं कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो ये नहीं करना, इसका इस्तेमाल किया तो ये नहीं कर रहा। दोनों का कॉम्बिनेशन जब चलेगा तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक 4 दिन में जो दिखा है
प्रतीक का ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है, उसका सिर्फ गुस्सा चल रहा है। गुस्से में क्या होगा यार, मैं बार बार एक ही सवाल उठाऊँ, गुस्से से क्या होगा? फुटेज मिल जाएगी, कितने मिनट की फुटेज मिल जाएगी अदमार के? 1 घंटे का एपिसोड होता है, 1 घंटे में तो आधा घंटा मिल गया है ना, फुटेज चाहिए ना, आधे घंटे तक को फुटेज मिल गई। अरे 45 मिनट फुटेज मिल गई, जा और बताओ। 45 मिनट फुटेज मिलने के बाद अगर बाहर लोग तुझे इरिटेटिंग कह रहे हैं, तुझे पसंद नहीं कर रहे, तो खुद समझ ले तेरी क्या औकात है, तेरी क्या इमेज होगी। OTT में इतना बन रहे हो ना कि OTT हाय, मैं OTT विनर हूँ, OTT जीत के आया हूँ, ये ना उससे खतरनाक है। OTT में सब देख चुके हैं कि क्या है तेरा बिहेवियर, क्या तेरा गेम है। यहाँ पे अगर वही गेम सेम रिपीट हो रहा है ना, लोग इरिटेट होंगे, एंटरटेन नहीं, इरिटेट। तो थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर, बस ये दुआ करूँगा। और सिम्बा का गेम मैं अगर बताऊँ तो भाई सिम्बा बड़ा टैलेंटेड बंदा है, इसलिए तो माइशा के साथ अपना एक लव एंगल बना चुका है पूरा। एपिसोड में जब ये सब लड़ाई वड़ाई हो गई थी, उसके बाद माइशा और सिम्बा जो उनका वो बना है ब्रिज, वहाँ पे खड़े होकर सिम्बा बोलता है माइशा से, देख प्रतीक की वजह से कभी मत होइए, अगर प्रतीक और तेरे बीच में कुछ भी होता है, कुछ भी, मुझे बताइयो, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा, तुम दोनों के बीच में खड़ा रहूँगा। मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये सिम्बा बंदा अलग से मज़े ले रहा है, खाना खा रहा है, पूरी लड़ाई को एंजॉय कर रहा है, लेकिन सिम्बा भाई बहुत तेज़ी दिमाग का है, बहुत तेज़। और मैं इस बात को लिख के दे रहा हूँ कि एक बंदा एकदम से फटेगा, एकदम से चमकेगा, ये सितारा बन के लिख के दे रहा हूँ मैं। अगला हफ्ता देखना, अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ होगा कि सिम्बा छाया रहेगा पूरे अगले हफ्ते में और हर टास्क में। निशांत अपने आप को मास्टरमाइंड समझ रहा था ना, उसकी भी मास्टरमाइंड गई यहाँ पर ही चलेगी, उससे खतरनाक बंदे हैं। करण कुंदा बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। रोडीज़ खेला हुआ था, रोडीज़ देखता था, रोडीज़ को जज भी किया है। जय भानुशाली बिग बॉस को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, यहाँ पे तो कई बार वो आया भी था उसके लिए ओपिनियंस के लिए, पिछले 13वें सीज़न में आसिम उमर राज के साथ उसकी भिड़ी भी थी। इसलिए यहाँ पे निशांत का गेम नहीं चलने वाला। और एक और बात थी, बात ये थी कि माइशा ने प्रतीक का गेम एक्सपोज कर दिया। वो गेम इस तरीके से एक्सपोज किया कि उसने बता दिया साफ साफ कि उसका गेम प्लान ही यही है, उसको बस ये दिखाने कि हाय मैं विक्टिम हूँ, मेरे ऊपर सब जुल्म कर रहे हैं, हाय ये हो गया मेरे साथ, हाय वो हो गया, देखो हाय मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, हाय मुझे मारा, मेरे को माँ की गाली दी, हाय मुझे दबा दिया। ये उसका विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा गेम प्लान है। साफ साफ बोला माइशा ने। इसका पिछले सीजन में भी ऐसा था, जो मेरे साथ इसने क्या था, हर एक रियलिटी शो में इसका सेम ये होता है कि विक्टिम कार्ड बन के इसको विक्टिम प्ले करना है, विक्टिम रोल बनना है। और एक्चुअल में OTT में भी इसने यही किया था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे सीख हो गया था नेहा के आने के बाद। और यहाँ पर भी वो स्टार्टिंग से यही चल रहा है कि भाई विक्टिम कार्ड खेलना है। आज भी विक्टिम कार्ड खेला गया ज़बरदस्ती का, इसलिए माइशा को इसका गेम पता है, इसलिए माइशा अच्छे से जानते हैं कि इसको कब भाव देना, कब भाव नहीं देना। अब आपके ऊपर है, आप बताओ कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अच्छा था, ठीक ठाक था, मज़ेदार था? रिपोर्ट कार्ड दो आज अपना, मैं बोल रहा हूँ। प्रतीक के बारे में जो कहा वो सही था नहीं था, सब कुछ बताओ मुझे कमेंट करके अभी तुरंत। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि हमारी कोई भी अपडेट बिग बॉस 15 से जुड़ी या फिर और भी जो अलग टॉपिक्स हैं उससे जुड़ी आपसे मिस ना हो। खासकर बिग बॉस 15 का रिव्यू तो आपसे मिस ना हो। अगर आप चाहते हो आपका रिव्यू पसंद आए तो उसके लिए भी बेल आइकन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताते रहना भाई आज का रिपोर्ट कार्ड कैसा लगा। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, देख के मिलते हैं आपसे कल।